नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। और आज हम खड़े हैं अबू धाबी में और घूम रहे थे तो सोचा कि वीडियो तो बनाना है आपके लिए। तो वीडियो आज यहां से लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे एक बार फिर से रफ़ी साहब का, और एक बड़ा मशहूर गीत है उनका जिसके बारे में ये मजरू साहब ने कहा था कि ये बड़ा रोमांटिक गीत है। और इसमें जो रफ़ी साहब ने तारीफ की है, किसी हीरो ने किसी हीरोइन की, एक लवर ने अपनी महबूबा की जो तारीफ की है, इससे बेहतर कोई गीत नहीं हो सकता कोई तारीफ के लायक। कौन सा है वो गीत? ये गीत है फिल्म एक रात का। उषा खन्ना जी का संगीत और योगेश जी ने इसे लिखा। 100 बार बना के मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। यकीनन ये नगमा बहुत खूबसूरत है, दिलकश है। फिल्म भले ही ज़्यादा ना चली हो, लेकिन ये गीत अमर है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ऐसे बहुत से गीत हैं रफ़ी साहब के, पसंद हो सकती है, जिसमें रफ़ी साहब ने तारीफ की है हीरोइन की। एक से बढ़कर एक गीत हैं। शेर का हुस्न हो, हुस्न से चांद भी शर्माया है, या शकील साहब का ज़रा सुन हसीना ए नाज़नी। बहुत से गीत हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये गीत बहुत अच्छा है, लेकिन और भी गीत हैं जिसमें तारीफ की है। लेकिन मजरू साहब ने ऐसा कहा तो खैर बड़ी बात है। जरा सुन हसीना ए नाज़नी, मेरा दिल हुस्न से चांद भी शर्माया है। शेर का हुस्न हो, नगमे की चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली। जो भी हो तुम खुदा की कसम। अब ये गीत बना कैसे कैसे आया फिल्म एक रात में, ये बड़ी एक बताने वाली बात है। दरअसल योगेश साहब ने बड़े अच्छे गीत लिखे। आनंद में हम जानते हैं किस तरह के उनके गीत रहे। उन्हें कम मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला तो बहुत अच्छे गीत उन्होंने लिखे। लेकिन योगेश साहब जिन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे, उन दिनों वो ओपी नैयर साहब से मिलने गए। इसका जिक्र उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया है। ओपी नैयर साहब हम जानते हैं, एस एच बिहारी साहब और कईयों के साथ उन्होंने काम किया। तो योगेश साहब जब ये गीत लेके गए 100 बार बना के मालिक ने, और आशा भोसले जी उनको लेके गई थी, क्योंकि आशा जी और ओपी नैयर साहब का कैसा रिश्ता रहा ये हम जानते हैं। वो आशा जी की बात को नहीं टालते थे। और जब योगेश साहब आशा जी के साथ गए, उन्होंने ये गीत सुनाया ओपी नैयर साहब को, तो ओपी नैयर साहब, क्योंकि आशा जी उन्हें लेके गई थी, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि गीत तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ फेरबदल की जरूरत है। मसलन इसमें जो मुखड़ा है वो बाद में आए और बात की लाइनें पहले आए तो बेहतर है। गीतकार योगेश को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, अब क्योंकि वो ओपी नैयर के आगे कुछ कह तो सकते नहीं थे, लिहाजा बहाना करके निकल गए कि अच्छा मैं कुछ तब्दीली करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। ओपी नैयर भी टाल रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि आशा भोसले ले गई थी तो उन्होंने अपने तरीके से उनको टाल दिया। अब उषा खन्ना जी का संगीत भी अगर आप सुने, जैसे कि दिल देके देखो, थोड़ा बहुत चुलबुला रहा ओपी नैयर साहब की तरह। तो फिर योगेश जी ने सोचा कि अब एक काम करें, इस गीत को उषा खन्ना जी के पास लेके चलते हैं। उन दिनों वो फिल्मों में संगीत भी दे रही थी, शबनम वगैरह, और फिल्में उनकी आ रही थी और अच्छा म्यूजिक उनका था। तो योगेश जी उषा खन्ना जी के पास गए और ये गीत बताया कि साहब ये गीत है, रोमांटिक गीत है, आप चाहें तो किसी फिल्म में से रखें। इत्तेफाक से उषा खन्ना जी उन दिनों एक फिल्म में काम कर रही थी, एक रात, सिम्मे गरेवाल वगैरह उसमें थी। तो उषा जी ने इस गीत को सुना और कहा कि हाँ, ये अच्छा गीत बन पड़ा है।
हम इसे इस फिल्म में रखेंगे और रफ़ी साहब की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करवाएंगे। लिहाजा रफ़ी साहब तो सबके लिए गाते थे, उषा खन्ना जी के लिए भी गा चुके थे, दिल देकर देखो, और शबनम के गीतों को कौन भूल सकता है, मैंने रखा है मोहब्बत, और फिर बाद में हवस का, तेरी गलियों में। खैर, ये गीत फिर रफ़ी साहब से गवाया गया 100 बार बना के मालिक ने। और रफ़ी साहब ने क्या गाया है, गीत बड़ा अच्छा लिखा, संगीत बड़ा अच्छा है, कंपोजिशन, लेकिन रफ़ी साहब ने जब इसे गाया और जो उसमें नज़ाकत है मुखड़ों में, अंतरों में, तो यकीनन फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन ये गीत खूब चला और अमर हो गया। यहाँ तक कि मजरू साहब ने ये कह दिया कि ये जो गीत है, तारीफ जो की है महबूबा की, इसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा कोई गीत नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता दोस्तों, और भी गीत हैं रफ़ी साहब के, और भी शायरों के, संगीतकारों के। तो इस तरह से फिल्म में ये गीत आया और इतना मशहूर हुआ, जो ओपी नैयर साहब ने नहीं बनाया, उषा खन्ना जी ने बनाया, लेकिन आवाज तब भी रफ़ी साहब की होती, नैयर साहब होते, और बाद में भी रफ़ी साहब थे। बना कर मालिक ने 100 बार तराशे होंगे, तब होंठ बनाए होंगे, जैसे मदब तेरा इस रंग पे आया होगा, रेसिपी पलकों पे सजाए होंगे, चमक देने को चंदा को गलाया होगा। तो ये थी इस गीत की कहानी जो हमने आपसे शेयर की, और हम आज अबू धाबी में खड़े हैं। हमें आप कमेंट्स करके बताइए अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कब तक के लिए, अगले कार्यक्रम तक के लिए अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।